खुल्लम खुल्ला इशारा सरकार की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। मैं हूं संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय, वॉइस ऑफ अमेठी। आज हम आपको लव जिहाद, धर्मांतरण पर हमारी सरकार कितनी संजीदा है और उसके रोकथाम के लिए मेरी सरकार ने क्या क्या किया है, दोषियों को कहां तक पहुंचाया है, इन सब पर चर्चा करते हुए हम आपको जनपद अमेठी के PWD में पनप रहे एक धर्मांतरण या लव जिहाद की घटना की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हुए मामले पर पूरी चर्चा करूंगा। आखिर मामला क्या है, किसके बीच का मामला है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब आपको मैं बारी बारी बताऊंगा। कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है, इसके लिए भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए पूरी चर्चा करूंगा और इस पे अधिकारियों ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, इसका भी पूरा ब्यौरा मैं एक के बाद एक बताऊंगा। आप बशर्ते आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अब हम आपको ले चलते हैं प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग अमेठी के उस घटना की तरफ जो विगत 4 महीनों से अधिकारियों की दराजों में सुलग रही है। जिसमें विभाग के सभी अधिकारियों ने निंदा किया, मांग किया, वहीं पीड़िता के पक्ष में पूरा समाज, पूरा कर्मचारी समुदाय लगा रहा, किंतु व्यवस्था के जिम्मेदार कान में तेल डाले बैठे रहे। मामला सुलग ही रहा है। यह लव जिहाद से कहाँ चला जाए, धर्मांतरण हो जाए या कोई घटना घट जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इस संबंध में एक हमारे लखनऊ के गोमती नगर के अधिवक्ता हैं सर्वेश उपाध्याय, जिन्होंने शासन स्तर पर न्याय की मांग के लिए पैरवी किया है, जिस पर वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर लोक निर्माण विभाग लखनऊ के विजय सिंह का पत्र मुख्य अभियंता धर्मवीर लोक निर्माण विभाग अयोध्या को प्रेषित किया गया, जिसमें पीड़िता के संबंध में सब कुछ बताया गया है, कार्रवाई के लिए अपेक्षा की गई है, निर्देशित किया गया है। किंतु 25 अगस्त का यह पत्र अधीक्षण अभियंता सुल्तानपुर के पटल से गुजरता हुआ अशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार के यहाँ पहुँचा है, किंतु कार्यवाही आज भी लंबित पड़ी हुई है। घटना के बारे में मैं बता दूं कि माह जून के अंतिम सप्ताह में के साथ की जाती है, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अपनी लोक लाज को बचाने के लिए पीड़िता, जिसका काल्पनिक नाम कल्पना बताया गया है, ने अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता सहित शासन को पत्र भेजकर अपनी व्यथा से अवगत कराया था और न्याय की गुहार किया था, जिस पर मुख्य अभियंता तत्कालीन के द्वारा
अधीक्षण अभियंता को आदेशित किया गया था कि त्वरित कार्यवाही करते हुए विभागीय जांच की कार्यवाही करके दोषी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, जिसके क्रम में अधिशासी अभियंता शैलेंद्र कुमार, पीडब्ल्यूडी और रमेश चंद को जो अधिशासी अभियंता रहे, दोनों लोगों को विभागीय जांच के लिए नियुक्त किया गया। किंतु कार्यवाही में दोषी वरिष्ठ लिपिक अशरफ जकी की कनिष्ठ लिपिक कल्पना के साथ की गई घृणित कार्यवाही की आम चर्चा होने के बाद, शिकायत मिलने के बाद भी अधिशासी अभियंता मामले को दबाने का प्रयास किया, जिस पर विरोध होने पर आरोप पत्र जारी किया गया। किंतु आरोप पत्र का जवाब आज तक विभाग के आला अधिकारी को मिला कि नहीं मिला, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं हासिल हुई है। फिलहाल मामले को दबाने के लिए उस वरिष्ठ सहायक अशरफ जकी को पीडब्ल्यूडी से हटा करके उनको पीएमजीएसवाई सिस्टमबद्ध करके बड़ा बाबू बना दिया गया और इंचार्ज में रमेश चंद्र श्रीवास्तव को भी इस 2 सदस्यीय जांच टीम में रखा गया है और जो उनकी जांच बारीकी से कर भी रहे हैं। किंतु इतना सब होने के बाद पीड़िता को अभी तक न्याय नहीं मिला है। फिलहाल यही आग सुलग रही है। जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं, अयोध्या का ही मामला था एक, जिसमें एक ट्रेन पर एक सिपाही, महिला सिपाही के साथ जो कुछ हुआ है कि उसको सरकार नहीं बर्दाश्त कर पाई और उसके दोनों दोषियों को मौत के घाट हमारी प्रदेश की पुलिस ने उतार दिया। उस समय जब वो पुलिस उनको डेरा डाले थी, भागने का प्रयास कर रहे थे, उस समय पुलिस की गोली से वो दोनों के दोनों अपराधी मारे गए हैं। ऐसी ही एक घटना हमारे जनपद अमेठी के पीडब्ल्यूडी में सुलग रही है। अब पीड़िता अपनी जान बचाने की गुहार लगा रही है। वो ना तो अपने को लोक लाज बचाने का प्रयास कर रही है, कैसे उसकी इस अबला की, इस महिला की रक्षा सुरक्षा हो, इसके लिए भगवान ही मालिक है। अगला आदमी अपना साक्ष्य मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है, उस पर लोभ दे सकता है, धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर सकता है और लब जिहाद में परिवर्तित कर अपना उल्लू सीधा भी कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में हमारे बहुसंख्यक समाज का क्या हश्र होगा, इसका खामियाजा हमारे बहुसंख्यक भोग भी रहे हैं। तमाम ऐसी घटनाएं, तमाम ऐसी वारदात हो रही हैं, फिर भी हमारी सरकार, हमारे सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जहां धर्मांतरण, लब जिहाद पर कठोर हैं और कठोर कार्रवाई के संकेत दिए हैं, और दिए ही नहीं बल्कि दोषियों को उनके करतूतों के मुताबिक सज़ा भी दिलाई गई है। चाहे जहां का ले लीजिए, कानपुर का ले लीजिए, और अयोध्या के मामले से तो आप पूरी तरह से वाकिफ़ ही हैं। हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए शासन प्रशासन का ध्यान आगाह करता हूं कि पीडब्ल्यूडी अमेठी की पीड़िता को अविलंब न्याय दिलाया जाए, सरकार के मंसूबे पर पानी न फेरा जाए, किसी मामले को लंबित किया जाना
अगले अपराध को बुलावा देना होता है। ऐसी स्थिति में तात्कालिक कार्रवाई किया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद।